जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि लाल सिंह चड्ढा के बॉयकॉट होने के साथ साथ रक्षाबंधन, जो कि इसी दिन रिलीज होने वाली है, वो भी बॉयकॉट होने लगेगी। दरअसल जैसे ही इस मूवी के राइटर कनिका ढिल्लों के कुछ पुराने ट्वीट्स वायरल हुए, लोगों ने लगातार रक्षाबंधन को भी निशाने पर लेना शुरू कर दिया और हैशटैग ट्रेंड करवा दिया कि रक्षाबंधन देखो नहीं मनाओ। अब इसके बाद ऑब्वियस सी बात है, जो उसके मेकर्स है, जिनका इसके ऊपर पैसा लगा हुआ है, वो चिंतित हो गए कि भाई आखिर इस तरह से अगर हमारी मूवी कोई बॉयकॉट का ट्रेंड करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी छवि को नुकसान पहुंचेगा और साथ ही साथ बिजनेस को भी नुकसान पहुंचेगा। तो इसी फहरिस्त में अब अक्षय कुमार ने इन सभी बातों के ऊपर करारा जवाब दिया है और कहा है कि भाई क्यों इन सब बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और क्या कुछ कहा है अक्षय कुमार ने, जरा जान लेते हैं इस वीडियो में। बॉलीवुड के हिंदूफोबिक चरित्र के कारण कई हिंदी फिल्मों को हाल ही में जनता की कड़ी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया में आमिर खान की आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बॉयकॉट करने की बात चल रही है, तो वहीं अक्षय कुमार की रक्षाबंधन की भी तीखी आलोचना हो रही है। अक्षय कुमार ने रक्षाबंधन के बॉयकॉट पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि हर किसी को वो करने की आज़ादी है जो वो करना चाहता है। साथ ही ट्रोलर्स और मीडिया से फिल्मों का बॉयकॉट करने के चलन से दूर रहने को कहा। अक्षय कुमार ने कहा कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से देश की अर्थव्यवस्था को मदद मिलती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सब चीज़ें मतलब कि बॉयकॉट करते हैं, वे ट्रोलर्स मतलब कि ट्रोलर्स जो हैं वो बदमाशी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर कपड़ों की इंडस्ट्री हो, ये सब भारत की अर्थव्यवस्था में मदद करती हैं। इस तरह की चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं है। हम सब अपने देश को सबसे बड़ा और महान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें शामिल ना हो, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बेहतर होगा। दरअसल रक्षाबंधन के बॉयकॉट की मांग इस फिल्म की लेखिका कनिका ढिल्लों की वजह से हो रही है। कनिका के कई ऐसे पुराने ट्वीट्स हाल ही में वायरल हुए हैं जो कि हिंदू घृणा से भरपूर थे। फिल्म के रिलीज को देखते हुए उन्होंने 1 अगस्त 2022 को करीब आधे घंटे के अंदर 17 ट्वीट्स भी डिलीट कर दिए थे। इन पुराने ट्वीट्स में कनिका ढिल्लों ने हर उस प्रदर्शन का समर्थन करते हुए दिखी थी जो कि मोदी सरकार के विरोध में था, या फिर जहां पे हिंदुत्व को गाली दी गई थी अथवा देश को कोसा गया था। उन्होंने सीए के विरोध में ट्वीट करते हुए लिखा था कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। कनिका ने गोवंश को लेकर भी ट्वीट किया था और 1 से ज़्यादा ट्वीट में कनिका ढिल्लों ने भारत को लिंचिस्तान भी बताया था। बता दें कि रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा 1 अगस्त को सिनेमाघर में रिलीज होने वाली है। जहां लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करने की वजह से आमिर खान का 2015 का इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि भारत देश बहुत ही सहिष्णु है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर असहिष्णुता मतलब कि इंटॉलरेंस फैलाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया यूजर्स ने नेपोटिज्म पर करीना कपूर खान के उस बयान को भी हाईलाइट किया, जिसमें वामपंथी पत्रकार बरखा दत्त के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने बॉलीवुड में भाई भतीजावाद के लिए दर्शकों को ही जिम्मेवार ठहराया था और साथ ही कहा था कि अगर किसी को उनकी फिल्मों से दिक्कत है तो उनकी फिल्में ना देखें, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जाहिर सी बात है, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं निकल कर धीरे धीरे सामने आ रही हैं और पब्लिक इन सभी चीज़ों को पकड़ कर सुना भी रही है एक्टर्स को, क्योंकि देखिए ये चीज़ें तो आपने ही कही थी और इन्हीं चीज़ों का हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ट्रोलर्स को लेकर अक्षय कुमार ने जो यहाँ पर बात कही है कि भाई चाहे मूवी इंडस्ट्री हो चाहे कपड़ा इंडस्ट्री हो, सभी से भारत की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल फ़ायदा पहुँचता है, बिल्कुल सही बात कही है। लेकिन साथ में फिर ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे अभी उन्होंने कपड़ा इंडस्ट्री की बात करी, तो ऐसे में क्योंकि अभी उनकी मूवी निशाने पर है, शायद इसलिए ऐसी बातें हो रही हैं। अमूमन आपने कभी देखा है अक्षय कुमार को अपनी मूवी से इतर अलग हटके किसी और इंडस्ट्री के बारे में ऐसी बातें करते हुए, जब वो डोनेशन नहीं करते हैं? आमतौर पर वैसा नहीं करते हैं। जब क्या होता है, जब खुद की बात लाइन पे आ जाती है, तब कहीं ना कहीं इंसान को सोचना पड़ता है। हालांकि रक्षाबंधन एक अच्छी मूवी बनाई होगी अक्षय कुमार ने, बिल्कुल। और अगर आप भी रक्षाबंधन के त्यौहार को रक्षाबंधन मनाने के बाद में कोई मूवी देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जाकर देखें, क्योंकि एक फैमिली मूवी है जो कि काफ़ी लंबे समय के बाद एक अलग टेस्ट के साथ सामने आने वाली है। बाकी तो इस मूवी के रिव्यूज़ सामने आने के बाद, साथ साथ कलेक्शन रिपोर्ट सामने आने के बाद ही समझ में आएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।